हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस किसके साइंस के, जो हर बारी ग्राम सचिव, एचटेट, पटवारी, कलरक और भी बहुत सारे एग्जाम्स इनके अंदर आते हैं जो HSSC कंडक्ट करवाते हैं। आपके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं चुन के लेके आई हूँ, जो आपके आने के पक्का चांसेस भी होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आज आपको ये सभी क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊंगी और इनके साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देती रहूंगी। अगर आपने मेरी वीडियोस देख ली तो आपको कहाँ से और से देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, इट्स माय गारंटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल Which of the following is a large blood vessel that carries the blood away from the heart? यानी ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो ब्लड हार्ट से अवे कैरी करती है। मीन्स लार्ज ब्लड वेसल हो गया और एक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी ब्लड वेसल है जो अवे फ्रॉम द हार्ट करती है, आर्टरी है। आर्टरी एक ब्लड वेसल होती है और ये ही सबसे लार्ज ब्लड वेसल होती है। ठीक है, आर्टरी क्या होती है, एक लार्ज ब्लड वेसल भी होती है और ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट कैरी करती है। ये देखिए, ये हमारा हार्ट है। हार्ट के कितने चैम्बर्स हो गए, 4। ऊपर वाले दोनों एट्रियम और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स। क्या, ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब जो आर्टरी होती है वो ब्लड हार्ट से, मीन्स ये हार्ट हो गया, हार्ट से दूर लेके जाएगी। कहाँ पे दूर लेके जाएगी, तो दूर का मतलब यूं थोड़ी ना है कि वहां पे अमेरिका लेके चल जाएगी। ये ब्लड कहाँ पे लेके जाएगी, टिश्यूज में, हमारे टिश्यूज में लेके जाएगी। और टिश्यू से ब्लड वापस हार्ट में कौन लेके आएगा, वेन्स। अब वेन्स भी बहुत प्रकार की होती है, मीन्स वेन्स हम कॉमनली कह देते हैं, बट जो सबसे बड़ी वेन होती है उसका नाम होता है वेना कैवा। क्या नाम होता है बड़ी वाली वेन का, वेना कैवा। और जो छोटी वाली वेन है उसका नाम क्या होता है, छोटी वाली नहीं, आई मीन सॉरी, जो आर्टरी है, सबसे बड़ी जो आर्टरी है उसका नाम क्या है, ओर्टा। क्या नाम है उसका, ओर्टा। उसका क्या नाम होता है, ओर्टा। मैं आपको ना क्लियरली लिख देती हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे खिचड़ी सी पक गई। जो लार्जेस्ट वेन है, वेन का नाम होता है वेना कैवा। क्या नाम होता है वेन का, वेना कैवा। और आर्टरी जो है उसका नाम क्या होगा, आर्टरी का नाम होगा ओर्टा। ओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है और लार्जेस्ट वेन कौन सी है, वेना कैवा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कह दो, मीन्स विटामिन बी जो है ना उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, मीन्स C, D, A, इनके टाइप्स नहीं है कोई भी, बट विटामिन बी एक अकेला ऐसा है विटामिन जिसके बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, फर्दर कैटेगरीज के अंदर ही डिवाइड हो जाते हैं। तो आप है ना इन सभी के मीन्स जो साइंटिफिक नेम्स भी नहीं कह सकते, मीन्स इनके नेम्स दिए होते हैं। हम इन्हें सीधा विटामिन E, विटामिन B, विटामिन C ऐसे नहीं कहते, इन सभी के अलग अलग एक स्पेशल नेम दिया होता है। क्या दिया होता है, नेम। इनके नेम्स जो दिए होते हैं ना वो मैं आपको एक फर्दर मेरी एक वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर मैं आपको इन सभी के स्पेशलाइज्ड जो नेम्स होते हैं ना वो डिस्कस करवा दूंगी, इनसे होने वाली डेफिशिएंसी के डिजीजेस भी और ये किसके अंदर होते हैं वो सब कुछ मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए मैं कहती हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब इसके अंदर चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे थायमिन, थायमिन किसके अंदर होता है, विटामिन B1। राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। क्या होता है ये विटामिन B2। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड होता है B9। और एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन C में। तो आप याद रखिए, थायमिन विटामिन B1, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, फॉलिक एसिड विटामिन B9 एंड एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी एस्कॉर्बिक एसिड।
तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगी आर द प्लांट्स दैट लैक। जो फंगाई होती है ना, वो प्लांट नहीं है एक तरह से, तो यहाँ पे इसके लिए हम प्लांट यूज ही नहीं कर सकते। क्यों? प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक यानी वो जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक वो होती हैं जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं। मैं जैसे ह्यूमंस हैं, तो हम अपना फूड खुद थोड़ी ना सिंथेसाइज करेंगे और उसे फिर खा लेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। हम तो ये बाहर जो एक्सटर्नल है, मीन्स हम प्लांट है, प्लांट से क्या लेंगे? फ्रूट लेंगे। अब चिकन है, चिकन खाते हैं तो हम किससे लेंगे? हैंड से लेंगे, ऐसे थोड़ी ना कि हमारे सामने अपने आप ही मन के उग जाएगा। तो विटामिन मीन्स अब इनके अंदर हो गए, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उनके लिए एक स्पेशलाइज चीज़ होती है। जो भी ऑटोट्रॉफिक होगा मीन्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेगा, उसके पास क्लोरोफिल जरूर होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल उसमें होगा ही होगा प्लांट्स के अंदर। तो फंगाई आर द प्लांट्स दैट लैक क्लोरोफिल। ऑक्सीजन के बिना वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, CO2 भी उसे चाहिए, क्लोरोफिल के बिना भी वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते ऑटोट्रॉफिक। और आपको मैंने बता दिया फंगाई ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये एक हेट्रोट्रॉफिक है। और हेट्रोट्रॉफिक के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसके अंदर आप सिर्फ इतना याद रख ले कि ये कौन सा है? सेप्रोट्रॉपिक। ये होता है सेप्रोट्रॉपिक। ठीक है, फंगाई क्या है? हेट्रोट्रॉपिक का एक टाइप है, सेप्रोट्रॉपिक वो है ये। आप बस इतना याद रखिए। इसके अंदर फंगाई आर द प्लांट्स दैट लैक क्लोरोफिल, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत सभी चीज़ों के लिए जरूर होती है, बट ये सेप्रोट्रॉपिक है इसलिए इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल इज हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। यानी कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जिसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। अब मैंने आपको बताया था हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, बट ये जो 4 चैम्बर्स होते हैं ये हम मैमल्स में होते हैं। मैमल्स एक कैटेगरी है, उसके अंदर हम ह्यूमंस पे आते हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। तो बट जो ये रेप्टाइल्स होते हैं ना, इनके हार्ट के अंदर सिर्फ 3 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 चैम्बर्स होते हैं। और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड यानी हम ह्यूमंस हैं, हम वार्म ब्लडेड हैं, यानी कि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, वो उतना ही रहेगा, चाहे बॉडी का टेम्परेचर बाहर का चेंज होए या कुछ भी होए। अब जैसे यूँ थोड़ी ना कि बाहर अगर 1 डिग्री सेल्सियस इतनी ठंड हो रखी है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस ही हो जाएगा, नहीं होगा। हमारा उतने का उतना ही रहेगा। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। और इसको मैं आपको बता देती हूँ, हमें इससे ना कई बार केल्विन में पूछ लेते हैं बॉडी टेम्परेचर कितना है, तो हमारा होता है केल्विन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं? 273 प्लस जितना सेल्सियस में दे रखा है, कितना है ये? 37 है ना, यानी कि 310। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 310 केल्विन। ये बात याद रखिएगा। और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कैसे होते हैं वो? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्या होते हैं वो? कोल्ड ब्लडेड, यानी उनका जो ब्लड होता है वो बाहर के टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, ये कैटे मीन्स पूछ लेते हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं। अगर आपको रेप्टाइल उसमें ऑप्शन में दिया होगा तो वो क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ही होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ही एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, वरना और सारे रेप्टाइल ऐसे होते हैं जिनके अंदर 3 चैम्बर होते हैं हार्ट के। हार्ट के कितने चैम्बर्स होंगे? सिर्फ और सिर्फ 3 चैम्बर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ब्लड वेसल इज हैविंग द स्मॉलेस्ट डायमीटर। पहले मैं आपको बताती हूँ डायमीटर होता क्या है। डायमीटर मीन्स एक ये सर्कल ले लीजिए, सर्कल के अंदर ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसे हम आधे को क्या कह देते हैं? रेडियस। और जब हम इसे पूरे एक्सटेंड कर देंगे यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो गया डायमीटर। क्या हो गया ये? डायमीटर मीन्स आधा होगा तो रेडियस और पूरा होगा तो डायमीटर।
तो सबसे छोटा डायमीटर किस ब्लड वेसल का होता है? तो वो होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज ऐसी ब्लड वेसल है जिनका डायमीटर सबसे छोटा होता है। और मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी ब्लड वेसल कौन सी होती है? आर्टेरियल्स यानी आर्टरीज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर बॉर्न डिजीज? इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो एयर में बॉर्न होती है? मीन्स एयर से स्प्रेड भी हो सकती है, एयर से वेक्टर और की फॉर्म में भी आ सकती है। तो ऐसी कौन सी डिजीज है? तो उसका आंसर है मीजल्स। ये डिजीज का है ना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चंस में आता ही रहता है। क्वेश्चंस में नहीं आए, मीन सारे एग्जाम्स होते हैं आपके एचएसएससी में, उनमें एक क्वेश्चन डिजीज से हमेशा आता है। तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने की सोच रही हूँ, जिसके अंदर मैं डिजीज के बारे में आपको बताऊंगी कि कौन सी एयरबोर्न है, कौन सी किससे होती है, मीन्स कौन सी बैक्टीरिया से है, कौन सी प्रोटोजोआ से। तो इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ येलो डस्ट अपीयर्स ऑन द फिंगर। हमारी येलो डस्ट, येलो कलर की एक डस्ट जो हमारी फिंगर्स पे अपीयर करती है वेन एवर वी टच द मिडल ऑफ अ फ्लावर। मीन्स ये एक फ्लावर हो गया। फ्लावर के मिडल होगी ना, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे करके दिख जाती है कि येलो कलर की सी डस्ट। हम किसी को भी टच करते तो हमारे हाथ पे नहीं होते एक छोटा सा पाउडर से जैसे लग जाते हैं येलो से, वो क्या होते हैं? दीज टाइनी येलो ग्रेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंसेज ऑफ द नेचर बिकॉज दे कंटेन द सीक्रेट ऑफ प्लांट लाइफ। व्हाट इज दिस डस्ट कॉल्ड? इस डस्ट को क्या कहते हैं? पोलन। पोलन। अब मैं आपको समझाती हूँ। ये जो डस्ट होती है ना, ये जो आपको ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे छोटे से मीन्स डॉट से नहीं होती, इसके अंदर ये ऐसे करके एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। क्या कहते हैं उसे? स्टेमन। स्टेमन के अंदर होता है ये। स्टेमन का ऊपर वाला पार्ट हो गया जिसे हम एंथर कहते हैं, और ये नीचे वाला पार्ट हो गया जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। अब ये जो एंथर है ना, ये एंथर भी दो भागों में डिवाइड होता है। ये हो गया, ये एंथर बता दिया मैंने आपको। ये ऊपर बाइलॉब स्ट्रक्चर होता है, बाइलॉब यानी जिसके दो लॉब्स होते हैं। अभी जो बाइलॉब स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी यहाँ पे भी दो सैक होंगे और यहाँ पे भी दो सैक होंगे। अब ये जो सैक होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं पोलन सैक। इन चारों को क्या कहेंगे हम? पोलन सैक। और इन पोलन सैक के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो पोलन किसके अंदर होते हैं? पोलन ग्रेन्स पोलन सैक के अंदर। पोलन सैक किसके अंदर होता है? एंथर के अंदर। और एंथर किसका पार्ट है? स्टेमन का पार्ट है। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और हाँ, अगर प्लांट की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछ ले तो वो है कार्पल। कार्पल कह दो या फिर पिस्टल। पिस्टल कह दो। पिस्टल या फिर कार्पन एक ही बात होती है, इसको हम कह देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस अ फ्लूइड नोन एज बाइल? बाइल क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी रिलीज करती है। बाइल मीन्स एक टाइप का एक जूस होता है जो हमारी डाइजेशन में मदद करते हैं। क्या करते हैं? बाइल एक टाइप का जूस है जो हमारे डाइजेशन में मदद करता है। अब जूस तो हमारी बॉडी बहुत सारे रिलीज करती है। अब इनके अंदर से हमसे क्या पूछे है? सिर्फ बाइल का पूछे है। तो बाइल के रिलीज करते हैं लीवर। कौन रिलीज करते हैं? लीवर। और ये जो बाइल है ये स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। पूछ लेना बाइल इज स्टोर्ड इन विच ऑर्गन, तो वो है गॉल ब्लैडर। किस में स्टोर होता है वो? गॉल ब्लैडर में। किस में बाइल स्टोर करेंगे हम? गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, और एक बात और होती है इसके बारे में, ये जो लीवर है ना, ये लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन या फिर ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। पूछ लेते लार्जेस्ट ऑर्गन या फिर ग्लैंड कौन से ह्यूमन बॉडी का, तो वो है लीवर। और पैंक्रियास जो हो गई, पैंक्रियास होती है एक हेक्सोक्राइन ग्लैंड।
ये छोड़िए, ये वैसे आपके इतने काम का नहीं है हेक्सोक्राइन ग्रैंड्स, और ये फिर है ना फर्दर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स में आ जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना पूछा जाता है। गॉल ब्लैडर का मैंने बता दिया, बाइल किसके अंदर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। किडनीज है, किडनीज किस में मदद करती है, एक्सक्रेशन के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ स्टीरॉयड, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड होते हैं वो जो फैट्स के बने होते हैं, फैट जिनके अंदर होता है हार्मोन्स के अंदर, उन्हें हम कहते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो इनमें से जो ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, वो एक स्टीरॉयडल हार्मोन है। इंसुलिन और ग्लूकागन हो गया, और एक ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम कहते हैं बर्थ हार्मोन, ये एक बेबी के बर्थ के अंदर मदद भी करता है। ये एक हार्मोन की भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसके अंदर मैं आपको और अच्छे से इनके हार्मोन्स के बारे में बता दूंगी, बट यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। ये बर्थ हार्मोन हो गया एस्ट्रोजन, फीमेल। एस्ट्रोजन क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन हो गया, ठीक है। अब बचा एक ग्लूकागन और इंसुलिन। ग्लूकागन और इंसुलिन कौन रिलीज करता है, पैंक्रियास रिलीज करते हैं, और ये हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने में मदद करते हैं। किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का हमारे ब्लड के अंदर लेवल मेंटेन करने में कौन मदद करता है, इंसुलिन और ग्लूकागन। और ये रिलीज कौन करता है, पैंक्रियास करते हैं। अब ग्लूकागन जो होता है वो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है। आप इसे कैसे याद रखेंगे, ग्लूकागन और ग्लूकोज दोनों सेम है, यानी ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और इंसुलिन जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे इंसुलिन की टैबलेट्स देते हैं। आपने सुना होगा ना, जब किसी बंदे को डायबिटीज़ हो जाती है, यानी उसके अंदर जो ये नहीं होता ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, तो उसके लिए हम इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन क्यों, क्योंकि वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करता है। क्या करते हैं, कम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर मैंने आपको बताया था ना लार्जेस्ट ऑर्गन है, क्या ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, और ये क्या रिलीज करते हैं, बाइल रिलीज करते हैं। और हाँ ये भी बात याद रखिएगा, लीवर कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता। बाइल क्या एक जूस है, बाइल एक जूस है, और ये कोई भी एंजाइम को रिलीज नहीं करता लीवर, ये सिर्फ जूस रिलीज करते हैं, जूस का नाम है बाइल। अब ये किस में मदद करते हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, हाँ ये करते हैं। एंजाइम की एक्टिवेशन, एंजाइम को एक्टिवेट करवाने में भी मदद करता है ये। डिटॉक्सिफिकेशन, यानी हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड में नहीं, जो हमारे हार्मफुल जो वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करने में कौन मदद करते हैं, लीवर, ये भी करते हैं। बट रिप्रोडक्शन, उसके अंदर ये मदद नहीं करता लीवर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, रिप्रोडक्शन। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर कैसे, में जो ग्लूकोज होता है ना वो हमारे लीवर में एज ए ग्लूकोगन, ग्लूकोज, ग्लूकोज, सॉरी वो अच्छे से नहीं लिखे गया, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो हमारे लीवर में एज ए ग्लूकोगन, ग्लूकागन स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है, ग्लूकागन की फॉर्म में। किस फॉर्म में ये लीवर के अंदर स्टोर होता है, ग्लूकागन की फॉर्म के अंदर ये स्टोर होता है। ये आपको पता चल गया, ग्लूकागन के फॉर्म के अंदर स्टोर होगा, ये लीवर के अंदर होगा हमारे। एंजाइम को भी एक्टिवेट करवा देगा, डिटॉक्सिफिकेशन भी कर देगा। हाँ डिटॉक्सिफिकेशन से ये याद रखिएगा, यूरिया सिंथेसिस पूछ लेते, यूरिया सिंथेसिस कहाँ पे होता है, यूरिया सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीवर। लीवर में क्या होता है, यूरिया। यूरिया एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है एक तरह से, उसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीवर में, जो हमारी किडनीज आगे जाके रेगुलेट करके एक्सक्रीट कर देती है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, C6, ये मैं सब कुछ हटा के यहाँ पे लिखती हूँ, C6H12O6, किसका फॉर्मूला है,
ग्लूकोज का। ये पूछ लेते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए। तो क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का? C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? स्वेट ग्लैंड्स यानी वो ग्लैंड्स जो हमारे स्वेट लेके आते हैं। स्वेट यानी पसीना। हम कहते हैं ना गर्मियों में बहुत स्वेट आता है, पसीना आता है। वो पसीना कौन से मीन्स सबसे ज़्यादा वो स्वेट ग्लैंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में? तो आंसर है पाम ऑफ द हैंड। जो हमारी हैंड, पाम हो गया मीन्स ये हमारा हैंड हो गया ना। हैंड की जो पाम यानी जो हथेली होती है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ये बात याद रखिएगा। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द पाम ऑफ अ हैंड। हैंड की पाम के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैक्सीनेशन वॉज स्टार्टेड बाय। वैक्सीनेशन यानी कि मीन्स आपने अब सुना होगा कोरोना हो रखा है। तो कोरोना के अंदर लोगों को नहीं कहते कि अभी वैक्सीन आने वाली है। वैक्सीन यानी उसकी एक एंटीडोट आने वाली है, यानी उसकी दवाई आने वाली है जो उसको सही कर देगी, यानी कि हमें उससे बचाएगी भी और उसे सही भी कर देगी। एक तरह से दवाई होती है। वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय, यानी वैक्सीनेशन सबसे पहले किसने स्टार्ट करी थी? वो करी थी एडवर्ड जिनर ने। अब आपको इसका ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बायो में हम इतने ईयर्स को याद नहीं करते। एडवर्ड जिनर। और इसने सबसे पहले वैक्सीन किसकी बनाई थी? इसने बनाई थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। किसकी वैक्सीन बनाई थी? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इसने बनाई थी। वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय एडवर्ड जिनर। वैक्सीन यानी उसकी एक एंटीडोट जो हमें उससे प्रोटेक्ट भी करेगी और उसको रोकेगी भी। अगर हमारे हो रखा है तो हम वो वैक्सीन ले लेंगे तो उससे वो जो बीमारी होगी वो वहाँ पे रुक जाएगी। और वो जो प्रोसेस होगा वैक्सीन देने का, उसे क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन। ठीक है। द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन्स एक बायोमोलिक्यूल होता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन्स बने होते हैं अमीनो एसिड के। अमीनो एसिड्स आर ऑल्सो नोन एज, अमीनो एसिड को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक किसके? प्रोटीन की। अमीनो एसिड आर ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अब शुगर है। शुगर किसकी बनी होती है? शुगर मीन्स एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और ये किसका बना होगा? ये बना होगा मोनो डाई या फिर पॉली सैकराइड्स का। किसका? मोनो डाई या फिर पॉली सैकराइड्स। मोनो यानी वन, डाई यानी टू, पॉली यानी मैनी, और सैकराइड्स यानी शुगर। मैनी शुगर, वन शुगर, या इनका। फैटी एसिड। फैटी एसिड किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं? फैट्स के होते हैं। जैसे नाम से पता चलता है फैट्स, या फिर हम कई बार यूज़ कर देते हैं इसके लिए नाम लिपिड्स। लिपिड्स को हम कह देते हैं फैट्स। और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए हो गया, हमारा आरएनए हो गया। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। मेंशन द सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द सोर्स ऑफ लीवर, मिल्क, एग यॉल्क, फिश लीवर ऑयल। इन सब का सोर्स क्या है? इन सब का सोर्स है विटामिन डी। कौन सा सोर्स होता है? विटामिन डी होता है। ये याद रखिएगा आप। और ये मैं वैसे आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करवाने वाली हूँ मेरे। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है, Which of the following name of scientists and their field of work is incorrectly matched? यानी कौन से साइंटिस्ट और उसका जो फील्ड का वर्क था वो इनकरेक्टली यानी कि गलत मैच कर रखा है। डबल डीएनए डबल हेलिक्स, एफ क्रेक, जे वॉटसन एंड एम विकन्स। अगला, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिस्टम हावे, बैक्टीरियल लीनियस, ब्लड ट्रेवल्स इन अ कंटिन्यूस सर्किट, लिव एंड हु। इसमें से आंसर सही है ए, डीएनए। डीएनए क्या होता है? एक डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, यानी ऐसे ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ ना, ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस
न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये याद रखिएगा। आज इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और मैं आपको बायो के और भी क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊंगी। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स।